तो नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं। बिकॉज ऑफ पावर कट्स हो गया। सो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था, पार्ट वन जो था इसका था रेंज 1 to 126 यूज बाय द क्लास ए एंड यूज सीआईडीआर वैल्यूज। तो सीआईडीआर वैल्यू स्लैश 8 का मतलब है कि हमारी 32 में से 8 बिट्स ऑन है। इफ यू कैन कन्वर्ट इन डेसिमल तो आपका ये आएगा। सो इफ यू कैन यूज सीआईडीआर तो उसको सीआईडीआर बोलते हैं अगर बिट्स में है। और अगर उसको आउटपुट देंगे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम सबने मास बोलेंगे। इट यूज द टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस का मतलब है कि हमारे पास 32 बिट्स हैं जिसमें से 8 बिट्स ऑन कर लिए हैं। नाउ द 2 to 4 इज द ऑफ बिट्स। अब ऑफ बिट्स को 2 to the power 24 करेंगे तो 1,67,216 आएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और -2 नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट आईपी -2 होंगे। तो वैलिड आईपी 1,67 लेगी। यानी कि अगर आपकी कंपनी को 1 करोड़ 1.5 करोड़ आईपी चाहिए तो आप यहाँ से इस आईपी रेंज /8 को यूज कर सकते हो। Same as the range 128 to 191 used by the class B and default CIDR is still as 16. Got it the points? And now the range 192 to 223. 192 to 192. तो ये लेकर 223 used by the class C and default CIDR value is /24. So इस 16 का मतलब है 255.255.0.0 और इस /24 का मतलब है 255.255.255.0। वन नहीं आएगा, जीरो आएगा। एंड नाउ द रेंज 223 टू 239 used by in class D and use CIDR value is /32 and the value is 255.255.255.255. Control C and range 240 to 255 used by the class E. Clear the point? I'm just mention the important notes जो आपको काम करते वक्त याद रखना है। ये चीज क्लियर नहीं है तो आईपी एड्रेस गिने। क्लास डी एंड ई आईपी एड्रेस is multicast IP addresses. Computers operating system does not support network IP address. तो नेटवर्क आईपी एड्रेस के बारे में बता चुका था। कौन सा होता है ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप नेटवर्क आईपी देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस को भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है। एंड मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस, और वो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस को भी सपोर्ट नहीं करता है। और क्लास डी एंड ई के आईपी एड्रेसेस हैं वो जो किसके लिए हैं, मल्टीकास्ट आईपी एड्रेसेस है। एंड इट्स रिजर्व फॉर रिसर्च सेंटर्स such as NASA, ISRO, and other. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट, कौन से आईपी सपोर्ट नहीं करता है कंप्यूटर ओएस, तो वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो जो डी और ई आईपी एड्रेसेस हैं उनको भी कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेंज 0 को भी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो लाइक इफ यू वेरीफाई, सो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, सो आई एम जस्ट गो टू द ncpa.cpl। आप अपने सिस्टम के उस पर जाना
एंड यहाँ पर आपके पास नेटवर्क्स होंगे, यहाँ पे इथरनेट आ रहा होगा, वाईफाई आ रहा होगा। गो टू द प्रॉपर्टीज एंड 444। अब मैं यहाँ पे जाके बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, फॉलोइंग पे क्लिक करके इफ यू कैन पुट द जीरो, इट गिव यू द एरर। क्या लिखा है? इट्स नॉट अ वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई अ वैल्यू बिटवीन 1 and 2 यानी कि 1 क्लास ए और 2 to 3 क्लास सी। सो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ सपोर्ट ओनली क्लास ए बी सी यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट क्लास ए बी सी वैलिड यूनिकास्ट, इनको हम यूनिकास्ट ही बोलते हैं। वैलिड यानी कि जो वैलिड आईपी रहते हैं उन्हीं को हम यूनिकास्ट बोलते हैं। यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस फॉर लैन एंड वैन कम्युनिकेशन, जो कि लैन और वैन के कम्युनिकेशंस के लिए यूज होते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, लाइक आई एम जस्ट अगेन गो टू द विंडो आर एंड ncpa.cpl and right click and then go to the properties and TCP IP4. If I just mention the IP range 1, मैंने 1 करा, इट्स अ किस क्लास की है? नाउ प्रेस टैब, क्या आया? 255.0.0.0, ये बाय डिफॉल्ट आएगा। इफ आई मेंशन द आईपी रेंज इज 172, ये किस क्लास से है? इंटर करा, सबनेट्स क्या आ रहा है? 255 यानी कि 8 और 8 16 बिट्स। इफ आई जस्ट मेंशन द लाइक 200, 255 ये पहले से कंप्यूटर्स को पता है। यानी कि अगर आप कोई भी बिट्स यूज करेंगे तो कंप्यूटर खुद से ऑटोमेटिकली, यानी कि शॉपकीपर को पता है कि भाई अगर आप कोई करेंसी लेके आ रहे हैं तो कितना अमाउंट मुझे सामान देना है। अगर एक समोसा 10 रुपए का है तो शॉपकीपर को पता है आप 500 रुपए देंगे तो आपको 50 ही समोसे देगा वो ऑटो। so, इसी तरीके से पहले ही कंप्यूटर्स के अंदर ऐसी कोडिंग की गई है कि कौन सी चीज कितने उस पर आएगी, उसी के हिसाब से। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? नाउ गाइस, अब आपके पास जो आईपी एड्रेसेस हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ आईपी। एक होते हैं क्लास फुल और एक होते हैं क्लास लेस। क्लास फुल और क्लास लेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बाय डिफॉल्ट you support class full IP addresses। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन से आईपी एड्रेसेस बाय डिफॉल्ट सपोर्ट करते हैं? क्लास फुल, यानी कि इफ द रेंज इज क्लास ए एंड यूज CIDR/8, तो ये आपका क्लास फुल आईपी बन जाएगा। क्लास ए की रेंज कहां से कहां तक है? 1 to 126। अगर क्लास ए की इस किसी भी रेंज के साथ /8 आ रहा है तो वो क्लास फुल आईपी एड्रेस है। 8 के अलावा कोई भी अदर बिट्स है तो वो क्लास लेस है। यानी कि मैंने एक आईपी लिया 10.0.0, तो 10 से पता लग गया किस क्लास का है। अब इसके साथ मुझे एक CIDR वैल्यू लगानी पड़ेगी। अगर 8 लगाया तो क्लास फुल, 9 10 11 12 लगा दिया तो क्लास लेस। अभी कहां दिया है? मुझे कब दिया? इट्स अ क्लास बी और इट्स अ क्लास सी। अगर क्लास बी के साथ 16 आ रहा है तो क्लास फुल है, गॉट इट। और क्लास सी के साथ अगर 24 आ रहा है तो क्लास फुल है। ये तीन रेंज क्लास फुल को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी रेंज का आईपी देंगे ना तो आपको या तो 8 वाला सबनेट देगा, वो 25500 जैसा भी आ रहा,
मैंने कोई भी एक 172 लिखा तो उसने ऑटोमेटिकली 25525 उठा लिया, क्योंकि 172 इस रेंज में आ रहा है। कहाँ पे 192 टू 223, सॉरी कहाँ पे, बी में। तो ऑटोमेटिकली उसने ये सबनेट उठाया था। मैंने सी का दिया तो उसने ऑटोमेटिकली ये सबनेट उठाया था। तो ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को पता है, बट क्लास लेस यूज बाय एडमिन, यूज बाय एडमिन और मैनुअली। बट मैं नहीं चाहता, क्योंकि क्लास 8 पे अगर मैं करूंगा तो 1,67,00,000 कंप्यूटर्स का ग्रुप बन रहा है, बट मुझे तो 100 आईपी चाहिए क्लास ए में से, तो वो मुझे मैनुअल निकालने पड़ेंगे। तो जो भी क्लास लेस आईपीज हैं, यानी कि इनके अलावा अगर कोई भी बिट्स हैं, वो हम खुद से इंटर करते हैं, मैनुअली एंट्रीज हमें बतानी पड़ेगी कंप्यूटर्स को कि भाई मैं ये नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं। आपने मुझे आपके पास बंडल 100 मीटर का है, बट मुझे तो 15 मीटर वायर चाहिए, तो वो फिर कट करके आपको देगा, क्योंकि शॉपकीपर तो चाहेगा कि पूरा बंडल लेके जा भाई। यस या नो? तो ये एक 100 मीटर्स का बंडल, आप ये सोच के चलो, बट आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर वायर चाहिए तो आपको उसमें कट लगाने, और जितनी बार कट लगेंगे उतनी बार स्टार्ट और एंड आईपी चेंज होगा, यानी कि हर बार नेटवर्क और हर बार ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा, और जितनी बार कट लगेंगे वो उतने ही लैन नेटवर्क होंगे। तो ये जो मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिया है, जो आपको सॉल्व करना है, 10.0.0.0/8 to 30, हर बिट्स पे आपको निकालना है। तो 8 पर आपके पास आ रहा है, 30 पे मैंने बताया 4 नेटवर्क, 29 पे कितना आएगा? तो अगर 29 पे करेंगे तो 5 बिट्स ऑफ रह जाएंगे, 3 बिट्स, 2 to the power 3, 8 कंप्यूटर्स आएंगे। हर बिट्स पर आपको पता लग जाएगा कि कितनी बिट्स पर कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है। तो आपको जो फाउंड करना है गाइस, वो करने हैं ये चीज खाली। हर बिट्स पर आपको क्या करना है, हर बिट्स पर आपको फाउंड करना है वैलिड आईपीज, यानी कि टोटल आईपीज कितने हैं, ब्लॉक साइज क्या है, नेटवर्क आईपीज और वैलिड आईपीज कौन कौन से हैं। क्लियर द पॉइंट्स? ये आपको हर उसमें, और उसके बाद नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट। तो ये आईपीज आपके नहीं निकलेंगे, बट ये वाला पार्ट तो आप कर सकते हैं, कर लोगे? चलिए, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा आप सहन